छोटी सी गलती जो हो जाए। छा रहे हैं, तो सबकी मुड़ियां पकड़कर दड़बे में बंद कर दो। अम्मा मेरे बाबा को मेरी चोरी अम्मा मेरे बाबा को मेरी चोरी चीजें उठाओ, देखो पीछे भाग रहे हो तुम लोग। बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ारी के सावन आया, बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ारी के सावन आया, अम्मा मेरे भैया को भेजो अम्मा मेरे भैया को भेजो तुम तो मेरे पीछे पड़ जाना। खाना चाहते बच्चों को क्या बोल रही हो? मैं ही कर रही हूँ, बैठ के बस। वक्त जरा कमर दबा दे, दर्द से टूटी जा रही है। नदिया भी जल्दी आए, बाहर बारिश होने वाली है। तो जा, मैं आती हूँ। अम्मा बाहर बारिश हो रही, जाऊं? एक कमर दबा मेरी, दर्द से टूटी जा रही है, मर रही हूँ मैं। और तो कोई है नहीं इस घर में कुछ पे थूकने वाला। है वो कहाँ है गर्म पानी की बोतल? जी ये रही। क्या कर रही है? टिकोर कर पानी। जा पानी पिला भाई को और हाथ लगा के देख बुखार उतरा है कि नहीं। जा। अच्छा। साकिब उठो, पानी पियो। नदिया आपा बाहर बारिश होने ही वाली है। सभी आपको बुला रहे, आओ ना। सत्यानाश हो जाएगा कपड़ों का, बारिश में भीग गए तो फट जाएंगे। कपड़े तो बारिश के बगैर भी फटे रहते हैं अम्मा, ये कौन सी नई बात? अरे तड़प तड़प के मर जाऊंगी इसी बिस्तर पर। अच्छा जा, उन्हें जाकर कमबख्तों को अंदर कर। ठंड लग गई तो और मुसीबत, सब बीमार पड़े होंगे। और खुद मत खड़ी हो जाना, जा। तुझे कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? जान अजाब कर दी इन कमबख्तों ने। आहिस्ता बोलो, क्यों शोर मचा रहे हो? कमबख्तों, मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग? जान जान पाकिस्तान, मौसम का मजा ले रही हो हैं? क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते? बंद करो ये गाना, ये तो गाने ही नहीं खत्म होते। अरे आपा बेगम मुबारक हो, मैंने नुज़रत का रिश्ता तय करा दिया। अब मेरा जोड़ा पक्का ही समझो। हाँ गई पप्पा पुतली, एक जोड़े की खातिर इधर से उधर आग लगाने के लिए फिरती रहती है। हुकूमत पुप्पो, हाँ। हुकूमत पुप्पो, किससे नुज़रत का रिश्ता तय करवा दिया? कौन है, क्या करता है? ऐबी औरत को मर्द की जात मिल जाए ना तो यही बहुत है। उसे इससे क्या काम कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता। उसे तन का कपड़ा और पेट भर के रोटी मिल जाए बस। बेचारी मिजाज। अभी तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें क्या पता जिंदगी किस बला का नाम है। अरे हुकूमत फुफ्फो, तन का कपड़ा और पेट भर रोटी तो मैं भी दे सकता हूँ। अरे छोड़ो, तुमसे मेरे तन का कपड़ा और पेट भर तो रोटी हो ना सकी। हाय हाय, अरे इतना तो चाहते हैं तुम्हें। जाओ। 5 बेटों की माँ है लेकिन अब भी वही हाल है।
हाय हाय, हद हो। घर में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ लम्हा भर के लिए खामोशी मुयस्सर हो। बाहर बच्चे और अंदर मलका पुखराज बेकरार हो, ऊपर से ये गरज चमक। आए गजब खुदा का, पराई औरत की आवाज बीवी की आवाज से ज्यादा दिल लुभा रही है। अरे कमाल करती है आप। अरे भाई, मलका पुखराज की आवाज का भला आपकी आवाज से क्या मुकाबला। बस एक दरखास्त है कि जब आप कुछ कहा करें ना तो जरा सा गुनगुना कर कह दिया कीजिए। हटिए, अब उठिए, बारिश होने को है। मेरा दिल तो हौल रहा है, तनी ये गरज चमक कब बंद हो। अरे जाइए, बाहर जाकर देखिए, अगर छतें टपकने लगी तो पानी अंदर घुस आएगा, फिर आप भी चिल्लाते फिरेंगे। ये 1.5 ईंट की छत भी ना रही तो बच्चे कहाँ सर छुपाएंगे। अरे अरे, इस घर में मुर्गियां भी पागल हो जाएगी, बंद करो इन्हें। छपका चाचा, छपका चाचा, पागल मुर्गी का गोश्त हलाल होता है हराम? अरे बेटा, इन मुर्गियों का गोश्त हम सब पर हराम है। बड़े अब्बा तकबीर देकर हम सबको ज़िबा कर देंगे, लेकिन हमारे लिए कभी इन मुर्गियों को ज़िबा नहीं करवाएंगे। शबे बारात में तो कटेंगी ना ये मुर्गियां। लो, शबे बारात भी इस घर में गालिबन बड़े अब्बा की मर्जी से ही आएगी। उठिए, आपकी मुर्गियां भी बोलाई फिर रही हैं। 2-4 तो हलाक भी हो चुकी होंगी बच्चों के पैरों तले आकर। मुर्गियां? अरे भाई, पहले क्यों नहीं बताया? उन बेचारियों का तो इस घर में मेरे अलावा कोई है भी नहीं। क्या करती हैं? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो, ये मुर्गे सब बंद करो धरने में। हम यही समझा रहे हैं। क्या नाराजगी है बताओ, जिसको देखो बदतमीजी। क्या अच्छा मौसम हो रहा है, घटाएं छा गई हैं, चल रहा बारिश हो। ठीक कह रहे हैं। और अगर बारिश हुई ना तो फिर हम बारिश में नहाएंगे। बिल्कुल। क्या बदतमीजी है ये? यानी तमाम घर वालों के सामने बारिश में नहाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब बारिश में नहाना कोई बुरी बात तो नहीं है। खामोश रहो तुम। ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, इस घर की बहू भी है, और हम अपने घर में इस किस्म की दिल्लगी की इजाजत किसी को नहीं देंगे। दुल्हन, इसके पीछे से बाहर निकलो। जी अब्बा। देखो, हम सोने के लिए अपने कमरे में जा रहे हैं। खबरदार अगर किसी ने बारिश में नहाने का प्रोग्राम बनाया तो। अरे भाई साहब, क्यों मियाँ बीवी के दरमियान खाम का काज़ी शहर बनने की कोशिश कर रहे हैं? तुम चुप रहो बन्ने मियाँ, इन सब का दिमाग खराब हो गया है। यानी अखलाकियात नाम की कोई चीज ही नहीं रही इस घर में। सुनो साहब, कोई बारिश नहीं होगी। ये कराची का मौसम है, अपनी मर्जी से बारिश होगी, तुम लोगों के कहने से कोई बारिश नहीं होगी। वाह बे वाह, ठीक चल रहे, बहुत अच्छे भाई, ठीक चल रहे भाई, ठीक चल रहे। तेरी माँ ने इस लमडे से तेरी निस्बत क्या तय की है? कर ताका झाकी है? अरे वो तो कब बखत कहीं नौकरी की तलाश में ठोकरे खाता फिर रहा होगा। हाँ, कर ताका झाकी। उस्तानी, हाँ, आन के देख अपनी लमडिया के लक्षण, देख ताका झाकी। क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं अम्मा, मैं तो वो नीचे बच्चे देख रही थी। क्या कयामत आ गई अगर बच्ची ने नीचे देख लिया तो? हाँ, बहुत अच्छे, क्या कयामत आ गई? अरे कयामत तो अब आएगी उस्तानी, कयामत तो अब आएगी। अब भी कह रही हूँ, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, इसकी जो मंगनी है ना खत्म कर दे, और मैं जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ इसकी शादी कर दे, मंगनी कर दे। मेरी बात सुन, इसके दिन भी चैन से गुजर जाएंगे, हमारे भी चैन जो है चैन के दिन गुजर जाएंगे, अच्छा आराम आ जाएगा। और मेरी बात सुन, वो जो नीचे वाले है ना, वो जो सैयद साहब, अरे ये जुमेराती सैयद है, कोई सैयद नहीं है भाई, नवाबों के गुलाम है, गुलाम। यहाँ आन के नवाब बन गए, नवाब है भाई, नवाब। हाँ, किसी बेटी का सौतेला बाप इतना कमीना नहीं होता जलाल मिर्जा जितने कि तुम हो। मैं आज ही जाके सैयद साहब से बात करती कि ये बोझ मेरे सर से उतार दें, आगे उनकी मर्जी। उससे और ज्यादा दिन बेटी का बोझ नहीं उठाया जाता, और वो भी ऐसे कमीने शौहर के साथ। कमीनापन तो तूने मेरा देखा ही नहीं अभी।
मुझे भूख लगी है। पापा मुझे भी लगी है। मुझे भी लगी है। मैं नहीं दे रही खाना, खुद ही लो। जब देखो जब खाना खाना खाना, अपना कोई काम ना करो, बस तुम्हारे ही काम करती रहो, हर वक्त हुक्म चलाते रहते हो। क्यों? मैं क्यों लूं? ये तुम्हारा काम है, मेरा काम थोड़ी है। मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? जी नहीं, भाइयों के सारे काम बहनें करती हैं। हाँ हाँ, बहनें तो होती ही सिर्फ काम कराने के लिए। तो और किस लिए होती हैं? अरे कमबख्तो, क्यों लड़ रही हो भाइयों से? हैं? तुम नहीं करोगी इनके काम तो कौन करेगा? अम्मा ये सब आपने इसे सर चढ़ाया हुआ है, नौकरानी बना के रख दिया इसने। 2 साल छोटे, इसको तमीज नहीं है बात करने की। भाई भाई होता है जनाब। जाओ, नहीं दूंगी खाना, खुद लो। देखा अम्मा, देखा? बदनसीबो, क्यों भाइयों की जान की दुश्मन हो गई हो? ओफो अम्मा, किसी के भी मुंह से अगर एक भी लफ्ज भाइयों के खिलाफ निकल जाए ना, तो आप तो हमें दुश्मन करार दे देती हैं। अम्मा मुझे भूख लगी है। अब उसे तो खाना दे दो, या वो भी जाके खुद निकाले। देती हूँ, हटो सामने से। और क्या है मंजली, क्या नाम है तुम्हारा? मंजली, छोटी, नाम बताओ। सही है भाई, सही है। हमारे तो यही नाम है ना, बड़ी, मंजली, छोटी। तब हो जा, कैंची की तरह जुबान चलती है, जान अजाब निकल। अब मत खाना मेरा सर। अरे बड़े अब्बा को छोड़े, बारिश आए ना आए, हम तो पकोड़े तलेंगे। शफात भाई को पकौड़े बहुत पसंद है ना, उन्हीं को रिझाने के लिए बना रहे हैं। हमें तो ये चौंचले बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या? मुझे तो लगता है कि ये कुछ मिक्स करती है। अरे इसीलिए तो मियाँ इतना सरमुरीद है। क्या मिक्स करती है? ले, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। बड़ी भोली बनती है तू। कसम से मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है शफात भाई को मिर्चें पसंद है, वही मिक्स करती होगी। हाय मेरी भोली जान, पुड़िया मिक्स करती है, पुड़िया। मैंने हुकूमत आपा को खुद पुड़िया लाते हुए देखा है, काले बाबा की पुड़िया। हाय, काले बाबा की पुड़िया। और क्या भाई, मुझे तो माशाल्लाह अपने 5-5 बेटों के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैंने तो मियाँ से भी साफ साफ कह दिया कि भाई परे रहिए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। भला 5-5 बेटों की माँ को मियाँ को रिझाने की क्या जरूरत है? ये मुझे जलाने के लिए कह रही थी ना? शायद। मैंने भी इसे एक दिन बेटा पैदा करके ना दिखाया ना, तो मेरा नाम भी सालिया नहीं है। भाभी, तब तक तो आप अपनी जान से गुजर जाएंगी। अभी तो आप ये पकोड़ा ले, खा के देखें कैसा है। नहीं। क्यों? मैं बस कह रही है ना नहीं खाना। जैसी आपकी मर्जी। नदिया, कुछ चाहिए? मैं दे दूं? नहीं चाची, कुछ नहीं चाहिए। वो साकिब की गेंद खो गई थी ना, वो ढूंढ रही थी। अजीब ही लड़की है, गेंद ढूंढने बावर्ची खाने में आई है। कुछ नहीं खाने को? अरे नदिया, किसी चची से ही थोड़ा मांग लेना था। बुखार में बच्चा रात से भूखा है, कुछ तो इसके पेट में जाए। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी अम्मा, शर्म आती है मुझे भिखारियों की तरह सबके सामने हाथ फैलाते हुए। अच्छा तो ठीक है, फिर सारे बहन भाइयों का गला घूंट दे, मार दे उनको। भूख से सिसक के मरने से बेहतर है एक ही बार कमबख्त मरे सारे, मेरी जान का दुश्मन। मैं क्यों घोट दूं गला? आपने पैदा किया, आप घोट देना हम सबका गला। मैं नहीं किसी से कुछ मांगूंगी। अम्मा, अम्मा भूख लग रही है। बहुत भूख लगी है तो जाना दादे दादी के पास, कह दे हमारा पेट भरे। हमारे बाबा को कह दिया रिश्वत नहीं लेनी, आपने तो सवाब से अपना पेट भर लिया, अब हमारा भी भरिए। जाओ जाओ, के क्यों नहीं दफाओ। अम्मा क्यों इस मासूम पर गुस्सा उतार रही हैं? खिला दूंगी कहीं ना कहीं से मांग तांग कर इसे। ठीक ही तो कह रही है नदिया आपी, गला घोट दिया होता हम सबका पैदा होते ही। अरे वाह, क्यों गला घोट दिया होता? मुफ्त का माल है क्या हम? ये पूछो अम्मा से कि
पैदा ही क्यों किया था हम सबको? चुप कर जाओ कमबख्तो, बेशर्मो तुम लोग। अब मैं तुम लोगों को बच्चे पैदा करने का हिसाब दूंगी। दफा हो यहाँ से, दफा हो, निकल। मदर सैयद साहब ठीक कहते हैं, कराची की बारिश भी अजीब नखरीली होती है, झलक दिखाते ही गायब हो जाती। कितने जोर शोर से अपनी आमद का ऐलान कर रही थी, अब देखो कैसी धूप निकल आई। आज मैं अल्लाह मियाँ से कुछ और मांग लेती। बड़ा जी चाह रहा था पकौड़े खाने के लिए। खुशबू तो बहुत आ रही थी, मैंने सोचा मेरा वहम होगा। बहुत गर्म है। शफन मियाँ के लिए बनाए है ना, थोड़े से ले लो। जी बनाए तो उन्हीं के लिए, आप भी ले लीजिए। दुल्हन जी अम्मा, तुम पकौड़े बना रही थी? आप खाएंगी? ले लीजिए। तुम कहती हो तो ले लेती हूँ, वरना हुकूमत की तरह मुझे किसी का निवारा लेना नहीं आता, चाहे अपनी औलाद क्यों ना हो। दुल्हन जी बड़े अब्बा। भाई माशाल्लाह, ये नहीं गोया पकौड़ों की खुशबू आ रही है। आप खाएंगे? लीजिए। हाँ भाई, क्यों नहीं खाएंगे, हम जरूर खाएंगे। ओहो, इतने गरम गरम अभी निकाल के ला रही है लगता है। अरे दुल्हन भी जरा सुनिएगा। देखिए, आपको तो इल्म है, हम पलते ही दूसरों के निवालों पर हैं। थोड़े से पकोड़े हमें भी इनायत कर दीजिए। आप खुद ही ले लीजिए। शुक्रिया। ओहो, गर्मा गर्म है। सुभान सुभान अल्लाह। जान चच्ची जान, क्या खुशबू है पकौड़ों की। अगर आपके हाथ के पकौड़े ना खाए तो कुछ भी ना खाया। आदाब। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई आयशा भी सुना है कि बरसात के मौसम में जो पकौड़ों की खैरात बांटता है ना, वो वली है। अरे साहब, हमें इस खैरात से महरूम मत कीजिएगा। एक और ले लो। हैं? वाह वाह, जीती रही है। इसे कहते हैं गोरी का जोबन चुटकियों में बट गया। बड़ी आई, कह रही थी कि अपने शोहर को पकोड़े खिलाऊंगी। खिला ले अब। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे बड़े अब्बा को। बारिश की पहली बूंद गिरने के आसार नजर आते थे और जनाब 5 मन बेसन घर में ला के रख देते थे। ये होती थी बात। कितना? 5 सेर। हाँ भाई, लाते तो थे ना, और उस जमाने का सेर ही मन के बराबर होता था। ओहो। मामा। हाँ ठीक हूं मैं। अल्लाह मियाँ देखे या ना देखे, ये गूंगी बनी बैठी जमाने को जरूर बताएंगे कि मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। नदिया, नदिया। पापा मैं बुलाया था। हाँ बेटा, बुलाओ जल्दी से। हाँ, कराची की बारिश का भी पता नहीं चलता अम्मा, कहीं होती है और कहीं नहीं। सारा शहर जलथल हो रहा है और हमारा मोहल्ला खुश्क। अरे बेटा, ये सब हमारे अमालों का नतीजा है। जी अब्बा। अब बेटा ये जरा जूते साफ कर दो और सामान अंदर रखवा दो। अच्छा अब्बा। वो अखबार देना मुझे जरा।
और ताहिर को बुलवाओ। तुम्हारा और ताहिर का रिजल्ट आया आज। अब्बा, मेरा रिजल्ट आया? तुम्हारी माँ ने दवाएं खा ली? नहीं अब्बा। अच्छा, ये माँ को दवाएं दो और सामान अंदर रखवा दो। अब्बा मैं दवाइयाँ दे दूंगी, मेरा रिजल्ट? कहीं नहीं भागा जा रहा तुम्हारा रिजल्ट। मैंने कहा ना पहले सामान रखवाओ और ताहिर को बुलवाओ। सबसे पहले मुझे उसका रिजल्ट देखना है। लेकिन अब्बा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने? जी अच्छा अब्बा। अब्बा, आप मेरा रिजल्ट बी ग्रेड में क्यों ढूंढ रहे हैं? तो क्या पोजीशन होल्डर्स में ढूंढूं तुम्हारा नंबर? मसलन क्या पोजीशन आई होगी तुम्हारी? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बोलो। अरे जान जान ताया जान, बेचारा कह तो रहा है फेल होने वालों में देखें, फिर क्यों जहमत कर रहे हैं आप? अब्बा आप मेरा नंबर ए ग्रेड में देखें ना। मैंने कहा ना, मुझे पहले इस नालायक का नंबर देख लेने दो। जान अटकी हुई मेरी इसके मुस्तकबिल में। अरे जान जान पाकिस्तान, पढ़ लिख कर क्या करना है? आखिर तो मेरे ही घर आना है ना। तायबा, एक बार फेल होने वालों में इसका नंबर देखिए ना, आप तो बी ग्रेड की तरफ जा रहे हैं। चुप रहो मियां, अगर ये फेल हो गया ना तो समझो मैं तो मर ही जाऊंगा। खूब मरो, तुमने मेरी जिंदगी की जमा पूंजी रपो दी है। मेरा एक भी ख्वाब पूरा नहीं किया। तुम्हारी इस नालायकी का दुख मेरी जान ले लेगा। चुप करो। मेरा एक ग्रेड आया, मेरा एक ग्रेड आया, मेरा एक ग्रेड आया। जहाँ से मेरा एक ग्रेड आया। तो फिर हो जाए शादी की तैयारी। जान जान पाकिस्तान। रास्ता दो। अब्बा, अब्बा मेरा एक ग्रेड आया। हाँ, मुबारक हो। मेरे जूते पॉलिश कर देना। बड़े अब्बा मैं पास हो गई, मेरा एक ग्रेड आया है। बड़े अब्बा मैं पास हो गई हूँ, मेरा ए ग्रेड आया है। हाँ सुन लिया। सुनो। जी बड़े अब्बा। तुम्हारा भाई पास हुआ? नहीं बड़े अब्बा। पता नहीं क्या हो गया इस कमबख्त को। जाओ तुम। बड़े अब्बा मेरा ए ग्रेड आया है, मेरा ए ग्रेड आया है बड़े अब्बा। बड़े अब्बा मेरा ए ग्रेड आया है। पाऊंगी मैं मंजिल किस
जिसको अपना कह सकूं, देखूं मैं वो जहां। बेज़ुबां, बेज़ुबां, जल्दी करें ना नदी आपी, मुझे भी बाल बनाने हैं। अब छोड़ भी दे इस बेचारी कंगी का पीछा। लो मरो, सही से तैयार भी नहीं होने देती। नदिया आपी, अब तो आपका कॉलेज जाना खत्म हो गया है ना, फिर क्यों जा रही है कॉलेज? क्यों खत्म हो गया? मुझे आगे नहीं पढ़ना क्या? आज तो मैं अपना रिजल्ट लेने जा रही हूँ। नदिया आपी, अब तो आपकी शादी हो जाएगी, क्या फायदा आगे पढ़ने का? बको मत, कोई शादी वादी नहीं हो रही। देखना, मैं आगे पढ़ के दिखाऊंगी। आहा, ऐसे कैसे आगे पढ़ के दिखाएंगी आप? छोड़े नहीं नदी आपी। क्यों? आंगन के पल्ली तरफ आशिक चाचा बिया कर ले जाएगी कमरे में, तब पता चलेगा। नदिया आपी, आधे कमरे में चचा और चची रहेंगे और आधे कमरे में आप और जाते भाई पर्दा डालकर। खबरदार अगर ऐसी बात कही तो। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। चची जान आ जाएंगी नथ लेकर और शरारा साथ लेकर। नदिया, तुम कहाँ जा रही हो? कॉलेज। कॉलेज? अब क्या करना है कॉलेज जाकर? तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कौन संभालेगा? अब्बा, मार्कशीट लेनी है और एडमिशन फॉर्म भी। कैसा एडमिशन? बस लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। अब घर बैठो और अपनी माँ का हाथ बटाओ। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे भाइयों को स्कूल से देर हो रही है, उन्हें आके नाश्ता दो। और तुम्हारी माँ अलग हलकान हो रही है। अब्बा, आज कॉलेज जाने की इजाजत दे दीजिए ना। सब लड़कियां आई होंगी मार्कशीट लेने, एक मैं ही। ठीक है, जाओ। सच अब्बा, जाओ? कह दिया ना, जाओ। शुक्रिया अब्बा। कहो, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अपनी आंखों के आंसू देखे तुमने? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? घर में कुछ हुआ है? निगाह, मुझसे बोला नहीं जा रहा। अच्छा, कुछ मत कहो, मगर तुम रो मत। ऐसा करते हैं, मेरे घर चलते हैं, ठीक है? नहीं, देर हो जाएगी। नहीं होगी ना देर, मैं और जिब्रान तुम्हें छोड़ देंगे, बल्कि जिब्रान तो हमें गेट पर लेने भी आया हुआ है। नहीं निगाह, जिब्रान के साथ नहीं। क्यों नहीं? मैं और जिब्रान तुम्हें घर से दूर उतार देंगे। चलो ना, घर पे आराम से बैठकर बातें करेंगे। अच्छा, हम बस में चलते हैं। कम ऑन रतिया, आप कहाँ बस में धक्के खाते हुए जाएंगे? अब चलो चलो चलो, चलो आओ ना। बात तो सुनो। बस लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। अब घर बैठो और अपनी माँ का हाथ बटाओ। सुना आपका ए ग्रेड है, लेकिन आप तो फेल होने वालों से ज्यादा बुझी हुई हैं। चुप रहो ना जबरान, वैसे ही उसका मूड खराब है। अभी रोता हुआ लेकर आई उसे, अगर दोबारा रोगी ना तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। आई एम सॉरी।
मामा, मामा, कहाँ हैं आप? देखे मैं किसको पकड़ के लाई हूँ आज। ओहो मामा, जहाँ भी आप बाहर आइए ना। तुम बैठो ना, बैठो। मामा, जल्दी आए ना मामा। आ रही हूँ। जानती हूँ नदिया आई है। वालेकुम सलाम बेटा। किसी और के आने की खुशी में तुम इतना शोर नहीं मचा सकती। मैं तो खुद 2 दिन से नदिया का इंतजार कर रही थी। बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। निगाह तो तुम्हारे A ग्रेड का सुनकर इतनी खुश हुई कि उन्हें अपना B ग्रेड भी बहुत लग रहा है। सच बेटा, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे। अब तुम डॉक्टर बनना। जी क्या? जरूर डॉक्टर बनना। वो इसका मूड खराब है आज मामा, इसीलिए तो इसे आज यहाँ लाई हूँ। अरे मूड खराब है तो इसका मूड ठीक कर दो। आखिर सहेलियां किस लिए होती हैं? उफ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो तो इससे दोस्ती करने के बाद पता चला कि इसका मूड ठीक करना कितना मुश्किल है। मैं कोशिश करूं? नहीं नहीं प्लीज, तुम तो इसे रुला ही दोगे। मामा कितनी बार कहा है मैंने आपसे, मत इसे भेजा करें मुझे कॉलेज से पिक करने के लिए। मेरे अलावा तुम्हें कोई और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है, सुना? भाई ये तो इसकी मेहरबानी है कि तुम्हें कॉलेज फोन करके कहता है कि मैं ले आऊं, और तुम हो कि इस पे भी हंगामा कर रही हो। जी। अच्छा, तो तुम मेरा पीछा करते हुए आते हो और मुझसे कहते हो कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। जी नहीं। अच्छा भाई तुम लोग लड़ो, मैं जरा अपना किचन संभालूं। मामा हम लोग भी खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। खाओगी ना कुछ? मेहमान से पूछते नहीं है कि कुछ खाओगे, उसको तो प्यार मोहब्बत से खिलाते हैं बेटा। वाह आंटी वाह, क्या बात कही है आपने। नदिया बीबी आप कुछ खाएंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें कभी भूख लगती भी है? अब मुझे भी नहीं भूख लग रही आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। निगाह बेटा जरा आना, जरा मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अभी आई मामा। तस्वीरों में क्या खास बात है? या फिर आप मुझसे बचने के लिए इन तस्वीरों के पीछे छुपी हुई हैं? आपकी आंखों में लगते तो बहुत खूबसूरत हैं आंसू, लेकिन आपको निगाह की तरह होना चाहिए। खुलकर हंसना, बोलना और लड़ना चाहिए। क्या आपका जी नहीं चाहता? आप मुझसे इस तरह बात ना किया करें प्लीज। मैं तो वही करता हूँ जो मेरा जी चाहता है। मैं निगाह आंटी का हाथ बटाती हूँ। अच्छा अब बताओ क्या बात है? निगाह कहा ना कुछ नहीं। कैसे तुम्हारे कहे पे यकीन कर लूं? बताओ ना क्या बात है। कहीं शादी तो नहीं तय करती तुम्हारे घर वालों ने? तुम नहीं करना चाहती शादी? तो इनकार कर दो, साफ साफ इनकार कर दो। कह दो कि ये मेरा शरई और कानूनी हक है। पता है तुम्हें, लड़की की मंजूरी के बगैर लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी वो मेरी नहीं सुनेंगे। गूंगी की कोई नहीं सुनता। जो चीख चीख कर कहता है सब उसी की सुनते हैं। कह दो ना कि तुमने शादी नहीं करनी। क्या फर्क पड़ता है निगाह? मेरी फैमिली मुझे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? हक है तुम्हारा। और याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, किसी और ने नहीं गुजारनी। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं, चाहे वो शादी का फैसला हो या आगे पढ़ने का। कितनी तो है मुझको